आपने मुझे बुलाया चौधरी साहब? आओ केशव। केशव, तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है? मैं कुछ समझा नहीं चौधरी साहब। बताओ बताओ, मैं कुछ जानना चाहता हूं। चौधरी साहब, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे व्यापारी भी। और जहां तक मैं समझता हूं, कोई आपसे धोखे से 10 का नोट तक नहीं ले सकता। नेक दिल के साथ साथ भगवान ने आपको बहुत तेज दिमाग और काबिलियत भी दी है। तुमसे कहते हो केशव, ऊपर वाले ने बहुत से सुख मेरी झोली में डाले हैं, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी एक ऐसी बात है जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। ऐसी क्या बात है चौधरी साहब, मुझे बताइए। केशव, तुम मेरे सलाहकार होने के साथ साथ मेरे एक अच्छे दोस्त भी हो। मैं अपने कारोबार से लेकर मन की सारी बातें तुम्ही से करता हूं। एक नौजवान होने के बावजूद तुम्हारी समझ किसी अनुभवी आदमी से कम नहीं है। केशव, क्या तुम मेरी एक और परेशानी दूर कर सकते हो? आप बताइए तो चौधरी साहब। आओ आओ मेरे साथ आओ। केशव, वो देखो, एजी, एजी, देख रहे हैं केशव, यही है मेरी चिंता का कारण। एजी, उठो, सूरज सिर पे आन पहुंचा है। चौधरी साहब, ये तो हमारे गांव का किसान है, नंदी, और वो उसकी पत्नी कावेरी। बहुत अच्छा और नेक दिल आदमी है। भला ये आपकी चिंता का कारण कैसे हो सकता है? केशव, पिछले कई दिनों से मैं रोज यहां आता हूं और घंटों खड़ा होकर बस यही देखता रहता हूं। इस आदमी की जिंदगी में कितना संतोष है, कितना सब्र है। इसके पास ना तो ज्यादा धन दौलत है
और न ही रहने का अच्छा मकान। अरे शैतान, मैं नहीं बात करती। लो पकड़ो इसे। अरे सुनो तो सही। लो खाना खाओ। लो भाई। भाई वाह। फिर भी ये इस तरह रूखी सूखी रोटी खाकर भी कितना खुश है। नहीं नहीं, नहीं। भाई वाह, बहुत बढ़िया। देखो केशव, और वहीं मेरे पास दुनिया का हर ऐशो आराम मौजूद है, फिर भी इस तरह की शांति नहीं। केशव, उसका चेहरा देखो। तुम तो खाओ। मेरे पास इतना पैसा, जायदाद, नौकर चाकर होने के बावजूद भी मेरे चेहरे पर हंसी नहीं है। केशव, पता नहीं ऐसा क्यों? कुछ तो कम है, कुछ तो कम है। मैं आपकी बात समझ गया चौधरी साहब। 4 दिन में आप इस बात का राज समझ जाएंगे। क्यों 4 दिन में क्यों? तुम्हें पता है तो अभी बताओ। चौधरी साहब, 4 दिनों की तो बात है, और वैसे भी कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा सब्र तो करना ही पड़ता है। अरे कावेरी, अरे बहुत देर हो गई भाई आज। अरे सोती रहेगी क्या? जय सूर्य देवाय नमः। हाँ? ये किसका है? पोटली? किसकी हो सकती है? कौन छोड़ गया भाई? खोल कर देखता हूं, क्या है इसमें। इतने सारे पैसे हैं? ये तो बहुत सारे हैं। अरे कौन 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 छोड़ गया भाई? अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं, तो क्या करूं? कोई आसपास भी नहीं है। किसके हो सकते हैं? कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा। चलो। हे भगवान,
इतने सारे पैसे, वो भी हमारे घर के आगे। आखिर किसका होगा ये? भगवान जाने किसका होगा। कितने हैं? 99,000। 99,000! अरे आहिस्ता बोल, पागल हो गई है क्या? चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को इकट्ठा करेगी क्या? 99,000! इतने सारे पैसे कौन छोड़ गया हमारे घर के आगे? ए जी, आपने बराबर तरह से तो गिने हैं ना? होते तो 1 लाख पूरे होते ना। 99,000 का क्या हिसाब हुआ? 5 बार गिन चुका हूं, थूक लगा लगा के एक एक नोट गिना है। 99,000 से 1 रुपया भी फालतू नहीं है। लेकिन 99,000 का क्या मतलब? होते तो 90 होते या 1 लाख पूरे होते ना। ये अधूरा हिसाब कैसा? लो, मुझ पर शक है तो खुद ही गिन लो ना। ए जी, गुस्सा काहे करते हो? अगर मुझे हिसाब किताब आता तो पढ़ाई लिखाई करके कोई अफसर ना बन जाती मैं। इतना सारा पैसा। ए जी, अब क्या सोच रहे हो आप? सोच रहा हूं आखिर ये पैसा है किसका, और कोई हमारे दरवाजे पर कैसे रख गया। अगर किसी ने इसे हमारे लिए रखा है तो भला कोई इतने पैसे हमारे को क्यों देगा, और वो भी 99,000। इस अधूरी रकम का भला क्या मतलब? और कहीं ऐसा तो नहीं ये पैसा किसी और का हो और गलती से हमारे दरवाजे पर छूट गया हो? अगर ऐसा है तो वो आदमी अपना पैसा लेने जरूर आएगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा चोरी का हो? हे भगवान! अगर ये चोरी का है तो चोर ने जरूर हमारे घर के बाहर रख दिया है, क्योंकि गांव में सबको पता है कि मैं एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हूं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। सुनिए जी, मेरा तो दिल बैठा सा जा रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्यों ना आप अभी इसी समय जाकर ये सारा पैसा पुलिस को दे आइए। अरे पागल हो गई है कि तू? कैसी नासमझी वाली बातें कर रही है? अगर मैं पुलिस में इतना सारा पैसा लेकर गया तो पुलिस मुझसे तरह तरह के सवाल करेगी, और अगर सच में ये पैसा चोरी का हुआ तो पुलिस तो यही समझेगी ना कि चोरी मैंने की है। हे भगवान, न जाने कैसी मुसीबत गले पड़ गई है। अब क्या होगा? ऐसा करते हैं, क्यों ना हम इसे कहीं छुपा दे। तुम सही कह रही हो, सारा पैसा छत पर छुपा देता हूं, लेकिन अगर बारिश हुई तो सारा पैसा भीग जाएगा। एक काम करते हैं, जमीन में गड्ढा खोद के इसे छुपा देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, चलो चलो चलो, यही सही रहेगा। चलो। और इस तरह
नंदी और कावेरी ने मिलकर उन पैसों से भरी पोटली को जमीन में गाड़ कर छुपा दिया। चलो चलो घर। रात में सोने के समय दोनों ही बेचैन थे। इतने पैसे अचानक उनके घर आने से नंदी और कावेरी की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ एक और ख्याल था जिसने इनके मन में अपनी जगह बना ली थी। कावेरी, हाँ, मैं क्या कह रहा था, क्यों ना ये पैसा हम ही रख ले। सच? तुमने तो मेरी मन की बात कह दी। मगर मेरे मन में कुछ और बातें भी हैं जो चल रही हैं। कौन सी बातें? पहली बात ये कि हम किसी को बता नहीं सकते कि ये पैसा हमारे पास है। हाँ। वरना लोग यकीन नहीं करेंगे। हमने कोई चोरी नहीं की। अगर किसी को पता चला कहीं हमारे घर में ही चोरी ना हो जाए। हे भगवान। और कोई पैसों के लालच में कोई हमें मार भी तो सकता है। इसीलिए चुप रहकर इस पैसे की किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। नहीं नहीं। कावेरी, सोचो, इतने सारे पैसों से हम क्या नहीं कर सकते। अरे कावेरी, सुन, क्यों ना हम इस 99,000 को 1,00,000 बना दे। वो कैसे? नंदी ने अपने दिमाग की उपज कावेरी के सामने रखी। उसने कहा, अगर कुछ समय के लिए वो अपने खर्चे बहुत कम कर दें तो पैसे जोड़ जोड़ कर वो उस 99,000 को 1,00,000 बना सकते हैं। सही कहा आपने। हमें इसे पूरा 1,00,000 करना होगा। लेकिन ध्यान रहे कावेरी, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं। जब तक 1,00,000 रुपया पूरा नहीं हो जाता
मुझे 1 रुपया भी फिजूल खर्ची का नजर नहीं आना चाहिए, समझी? अरे इन्हें क्या हुआ? लो जी, खाना खाते हैं। आओ खाना खा लो। अरे ये क्या, 3 रोटी? एक ही खा लो, बाकी रात को खा लेंगे। कहा था ना, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं। अरे तो क्या ठीक से खाना खाना भी छोड़ दे? हाँ हाँ, अब तो बहुत पैसे आ गए ना, पकवान बनाओ, 56 भोग बनाओ। अरे तो उन 99,000 से इन 3 रोटियों का क्या मतलब? पहले भी तो खाना खाया करते थे। तुम्हारा दिल जो करे वो करो, मेरा दिमाग ना खाया करो। वो पैसे के आगे अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। अगले दिन से ही नंदी और कावेरी उस 99,000 के चक्कर में फंस गए। एक गरीब किसान होने की वजह से रोज की कुछ खास बचत तो नहीं थी, ऊपर से घर पर इतना पैसा रखे होने की वजह से वो खेत पर किसानी के लिए भी नहीं जा पा रहा था। इसलिए छोटी छोटी चीजों में रुपया रुपया जोड़कर वो 99,000 को 1 लाख करने में लग गए। मगर इतना करने के बाद भी अंत में कुछ खास हाथ नहीं लगा, और तो और वो दोनों एक दूसरे से ही चिड़चिड़ाने लगे। सिर्फ 4 दिन में ही नंदी कावेरी का जीवन हर मुमकिन खर्च रोककर पैसा जोड़ने में फंस गया। हालात इस कदर हो गए कि जहां इनमें खूब प्यार था, वहीं अब ये एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे थे। यही नहीं, बल्कि इन दोनों में मन में एक दूसरे के लिए गलत विचारों ने भी जगह ले ली थी। कावेरी को सब पता है कि पैसा कहाँ है। आजकल मुझसे चिड़ी चिड़ी जो रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अपने उस नालायक मवाली भाई के साथ मिलकर किसी दिन मेरा खून कर दे। क्या करें भैया, ये पैसा बहुत बुरी बला है। नंदी ने सोचा कि क्यों ना मैं पैसों की जगह बदल दूं, उससे मेरा पैसा भी सुरक्षित रहेगा और मैं भी। मगर कावेरी उसे ये सब करते हुए देख लेती है और हाँ, हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं? मुझसे छुपकर सारा पैसा निकाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा पैसा लेकर किसी और के साथ भागने वाले हो भी सकता है। वैसे भी आजकल मुझसे बहुत चिड़े चिड़े रहते हैं। हे भगवान, ये पैसा भी बड़ी बुरी चीज है। क्या होगा? ये क्या कर रहे हैं? हाँ, हाँ। और इस तरह सिर्फ 4 दिनों में ही 99,000 के चक्कर में फंसकर नंदी और कावेरी के हंसते खेलते जीवन में दरार आ गई। केशव, पिछले 4 दिनों से देख रहा हूं, ना तो वो नंदी नजर आता है, ना उसकी पत्नी कावेरी। और तो और उनके घर का दरवाजा बस यूं ही बंद रहता है। केशव,
मैंने मंगल को पता लगाने के लिए इनके घर भेजा था और उसने आकर बताया कि इनके घर से अंदर से दोनों के लड़ने की आवाजें आ रही हैं। साथ ही साथ अब घर के ये बाहर भी नहीं निकलते। समझ नहीं आता केशव, आखिर ये मामला क्या है? मंगल ने आपको जो कुछ भी कहा चौधरी साहब, वो सब सच बात है। केशव, पिछले 4 दिनों में ऐसा क्या हो गया? क्या कोई सांप सूंघ गया? चौधरी साहब, यही तो है आपके सवाल का जवाब। आखिर यही समझाने के लिए तो मैंने आपसे 4 दिनों का समय मांगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भला ये क्या चक्कर है? चौधरी साहब, ये 99 का चक्कर है। 99 का चक्कर? मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। चौधरी साहब, दरअसल हुआ यूं कि केशव ने चौधरी साहब को पूरी घटना का वर्णन विस्तार से सुनाया। चौधरी साहब, पैसा होना बुरी बात नहीं है, मगर सिर्फ पैसा बढ़ाने की तमन्ना करते रहना या जो मिल गया उससे और ज्यादा की लालच करते रहना, भला यह भी तो अच्छी बात नहीं। नंदी और उसकी पत्नी को जो पैसे मिले उसका उन्होंने उपयोग नहीं किया, जो मिल गया उसका शुक्र भी नहीं किया, बल्कि कुछ तो कम है, कुछ तो कम है की भावना में पड़कर लग गए उसे बढ़ाने में और फंस गए इस 99 के चक्कर में। वो उस 99,000 की खुशी नहीं मना पाए, बल्कि उस 1,000 रुपए की कमी के पीछे अपने दिन रात एक कर दिए, जिस वजह से इन रुपयों का वो कोई आनंद नहीं ले पाए। भला ये कैसी समझदारी चौधरी साहब। ठीक नंदी और उसकी पत्नी की तरह आपके जीवन में भी ये कुछ तो कम है, कुछ तो कम है की बीमारी है चौधरी साहब। जिस दिन आप इस कुछ तो कम है की भावना की बजाय जो कुछ है बहुत है इस भावना को अपना लेंगे, आपके जीवन में भी शांति आ जाएगी। समझ गया केशव, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो कि सुख जो है कुछ तो कम है में नहीं, बल्कि जो है वो बहुत है की भावना में। केशव, हर बार की तरह तुम एक बार फिर मेरी परेशानी को दूर कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं केशव। बता, तुम्हें क्या इनाम दूं? चौधरी साहब, मैंने तो आपको 99 के चक्कर से निकाला और आप मुझे उसी 99 के चक्कर में फंसा रहे हो।
एक बात समझ में नहीं आई केशव, नंदी के घर के बाहर पैसे रखे किसने थे? चौधरी साहब, वो आदमी मैं ही था। सबको ये गिला है, मुझको कम मिला है। ये कहता यहाँ हर कोई कुछ तो कम है, मिली जो हमें जिंदगी कुछ तो कम है, जिंदगी कुछ तो कम है। ये दुख कुछ तो कम है, खुशी कुछ तो कम है, मिली जो हमें जिंदगी कुछ तो कम है, जिंदगी कुछ तो कम है। मगर सोचते हैं अभी कुछ तो कम है, चुरा लाए सूरज से सारा उजाला, मेरी राह में रोशनी कुछ तो कम है, लरजते हैं पलकों पे आंसू हमारी, लबों पे गुलों के नमी कुछ तो कम है, नमी कुछ तो कम है। ये दुख कुछ तो कम है, खुशी कुछ तो कम है, मिली जो हमें जिंदगी कुछ तो कम है, जिंदगी कुछ तो कम है, जिंदगी कुछ तो कम है।